बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन। आप सुन रहे हैं हैदरान, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब, और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। इस किताब का हर अस्करी नाम, किरदार, वाक़या और मकाम 100% दुरुस्त, मुस्तनद और नाकाबिले चैलेंज है। तो आइए मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की 15वीं किस्त की जानिब। एक समत से नाकामी के बाद कर्नल आसिफ ने दूसरी फिर तीसरी कोशिश भी कर डाली, लेकिन दुश्मन ने उन्हें सर उठाने का मौका नहीं दिया। जल्द ही उनको इस तल्ख तरीन हकीकत का इल्म हुआ कि पोस्ट और M6 के दरमियान भारतीय घुस आए हैं और उन्होंने ब्लॉकिंग पोस्ट कायम कर ली है, जिसका मतलब ये था कि अब M6 तक कोई कुमक नहीं जा सकती। इस सूरत हाल ने कर्नल आसिफ की तशवीश बढ़ा दी। वो अच्छी तरह जानते थे कि कैप्टन मालिक के साथ 22 जवान हैं, जिनके पास ऐसे हालात से मुकाबले के लिए ढंग का सामान भी मौजूद नहीं। आखिर वो कब तक दुश्मन के वार सहते रहेंगे? उन्हें बहर सूरत अपने अफसर और जवानों को दुश्मन के खूनी जबड़ों के दरमियान से जिंदा निकालकर बाहर लाना था। दुश्मन की नजरें और गनें उसी चेक पोस्ट पर गड़ी थीं। शायद उसे भी अंदाजा हो चला था कि यहाँ कमांडिंग ऑफिसर मौजूद है। उसने हर हरकत नामुमकिन बना डाली थी। कर्नल आसिफ ने बटालियन हेडक्वार्टर को हुक्म दिया कि जितने जवान अफसर मुयस्सर हैं, सब मदद के लिए बाहर आ जाएं। दुश्मन ने शायद कर्नल आसिफ का कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर लिया था। उन्हें इल्म हो गया था कि यहाँ इनका CO मौजूद है। इस एहसास के साथ ही दुश्मन ने M6 की तरह इस पोस्ट पर कियामत खेज गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे यहाँ मौजूद कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। इर्द गिर्द मौजूद तमाम कम्युनिकेशन लाइंस कट गईं। अब पीछे राब्ता करना भी मुमकिन नहीं रहा था। कर्नल आसिफ के लिए यह सूरत हाल मजीद परेशान कुन थी। वो बहर सूरत पीछे राब्ता करना चाहते थे ताकि कैप्टन मालिक के लिए कुमक मंगवा सकें। जब यहाँ दुश्मन ने लाइनें ही गोलाबारी से काट दी तो उन्होंने अपनी जान पर खेल जाने का फैसला किया। कर्नल आसिफ अपने साथ वायरलेस ऑपरेटर को लेकर पोस्ट से बाहर जाने की तैयारी करने लगे। ये एक तरह से उनका इन हालात में खुदकशी मिशन था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की रिवायात के मुताबिक उन्होंने अपने अफसर और जवानों को बचाने के लिए अपनी जान से गुजर जाने का फैसला भी कर लिया था। उन्होंने अपने सेकंड लेफ्टिनेंट मुदस्सर को यहाँ छोड़ा और बरसते गोलों और गोलियों में अपने वायरलेस ऑपरेटर के साथ रख्ते सफर बांधा। कुरानी आयात और कलमा तैयबा का विर्द करते कर्नल आसिफ अपने वायरलेस ऑपरेटर के साथ सलामत मार्टर पोजीशन पर पहुंच गए, जहां उन्होंने रिजर्व कंपनी को फौरन आगे पहुंचने का हुक्म दिया। अगले चंद मिनट में अपने साथियों की मदद करने के लिए दलेर कंपनी ने अपने हथियारों और एमिनेशन के साथ यलगार की और दिन के उजाले में मौत से पंजा आजमाई करते वो मार्टर पोजीशन पर पहुंच गए। दलेर कंपनी के मार्टर पोजीशन पर पहुंचने के साथ ही M6 से 2 जवान अपनी जान हथेली पर रखकर मार्टर पोजीशन पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि दुश्मन कैप्टन मालिक वाले पहाड़ पर चढ़ चुका है, लेकिन कैप्टन मालिक अपने 22 जवानों के साथ बड़ी पामर्दी से उन सैकड़ों भारतीयों को रोके हुए हैं जिन्होंने उनकी पोजीशन पर 3 अतराफ से चढ़ाई शुरू की हुई है। अभी तक कैप्टन मालिक से राबता मुमकिन नहीं हुआ था, जो M6 पर पहुंचते ही शदीद तरीन हमले की जद में आ गए थे। लेकिन अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही कि मिस्दाक उन्होंने इस आजमाइश पर हिम्मत नहीं हारी और आमन्ना व सद्दकना पुकारते आगे बढ़े और डट गए। कैप्टन मालिक ने, जो 22 जवानों के साथ हजारों की तादाद में मौजूद दुश्मन से नबर्द आजमा थे, अपनी पोजीशन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। उन्होंने M6 पोस्ट वाले पहाड़ के एक किनारे पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट कायम कर दी थी, जहां से वो पहाड़ की तरफ उतरने वाली ढिलानों को अच्छी तरह देख सकते थे। इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट से कुछ फासले पर पीछे की समत कदरे बुलंदी पर उनकी मेन पोजीशन थी, जहां कैप्टन मालिक ने खुद कार मशीन गनें नस्ब करवा दी थीं और इस मेन पोजीशन के पीछे उन्होंने रेस्ट एरिया रखा हुआ था। कैप्टन मालिक अपने जवानों के इसरार के बावजूद मेन और ऑब्जर्वेशन पोजीशन पर बाकायदा ड्यूटी दिया करते थे। 25 जुलाई को अलसबा वो मेन पोजीशन पर नमाज फजर अदा करने के बाद अपने मामूल के मुताबिक तिलावत कलाम पाक में मसरूफ थे, जब ऑब्जर्वेशन पोस्ट से एक जवान उनकी तरफ आया, जिसने उन्हें इतला दी कि दुश्मन रात भर की गोलाबारी के बाद पहाड़ पर चढ़ रहा है। कैप्टन मालिक उसकी बात सुनकर इस तरह मुस्कुराए जैसे वो इसी खबर के मुंतजर थे जो उनको मिल गई थी। आपने अपने नज़दीक मौजूद एक दूसरे जवान को कुरान पाक थमाया और उंगली की निशानदही करते हुए फरमाया, मैंने 6.5 रुकू पढ़ लिए हैं, तुम 7 रुकू मुकम्मल करने के बाद हमारे साथ शामिल हो जाना।
खुद कुरानी आयात का विर्द करते हुए आपने अपनी गन संभाली और ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरफ लपके। संतरी मारूफ इनको पहलू से कवर दे रहा था। करीबन 20 मिनट की चढ़ाई के बाद जब कैप्टन मालिक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर पहुंचे और उन्होंने दूरबीन अपनी आंखों से लगाकर चारों अतराफ का जायजा लिया तो इनके इल्म में आया कि दुश्मन की एक बटालियन 3 अतराफ से बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। जिस मकाम पर कैप्टन मालिक ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट कायम की थी वहां एक बड़ा पत्थर ढिलान की शक्ल में पहाड़ी से कदरे आगे निकला हुआ था, जिसके नीचे की ढिलानें दिखाई नहीं देती थीं। कैप्टन मालिक ने इस पोस्ट पर मौजूद इस चट्टान पर 2 मोर्चे बनवा रखे थे ताकि ज़रूरत पेश आए तो वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट से नीचे उतरकर भी दुश्मन से 2-2 हाथ कर सकें, और ये मोर्चे इस पोजीशन में बनाए गए थे जहां से इस समत पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हुए दुश्मन को रोका जा सके। कैप्टन मालिक अभी दुश्मन की पोजीशंस का जायजा ही ले रहे थे, अचानक वो चौंके जब उन्होंने देखा कि दुश्मन के 3-4 जवानों ने उनके बनाए हुए मोर्चों में ठिकाना कर लिया है। ये तो ज्यादती है, वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाए और अपने दाएं तरफ खड़े हवालदार मुबारक शाह को मखसूस इशारा किया जिसे वो अच्छी तरह समझ गया। दोनों चुपचाप दबे कदमों नीचे उतरे और रात की तरह कड़कते हुए दुश्मन के इन 5 सिपाहियों पर हमलावर हुए जिन्होंने उनके मोर्चों को आरामगाह समझ लिया था और यहाँ अपने सांस दुरुस्त करने बैठ गए थे। हमला इतना अचानक और भरपूर था कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसके 4 सिपाही तो फौरन मारे गए। 5वें की गोली अलबत्ता मुबारक शाह के सीने में लगी और वो शदीद जख्मी हो गए। कैप्टन मालिक ने पलक झपकते ही दुश्मन के उस सिपाही को भी मौत की नींद सुला दिया। इस दौरान मेन पोजीशन से भी जवान नीचे आने लगे थे और अब ऑब्जर्वेशन पोस्ट तक पहुंच गए थे। कैप्टन मालिक ने अमीन से हवालदार मुबारक शाह को वापस ले जाने का इशारा किया जो शदीद जख्मी होने के बावजूद वहीं रहने पर बजिद थे। कैप्टन मालिक के इसरार करने पर वो बिल आखिर जाने पर रजामंद हुए और 2 जवान उन्हें सहारा देकर ऊपर ले जाने लगे। अभी उन्होंने बमुश्किल चढ़ाई शुरू की ही थी जब ढिलान की ओट से दुश्मन के 2 सिपाही नुमदार हुए। कैप्टन मालिक बिजली की तरह उन पर लपके और उनके संभलने से पहले उन्होंने 2 भारतीय सिपाहियों से स्टैन गन छीनकर उन्हें नीचे फेंक कर जहन्नम वासिल कर दिया। इस दौरान एक जवान उन तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। कैप्टन मालिक ने एक स्टैन गन उसे थमाई और पहाड़ के दूसरी समत पोजीशन लेने का हुक्म दिया। खुद वो वहीं डट गए और दोनों मिलकर ऊपर आने वाले दुश्मन के फौजियों को निशाना बनाने लगे। कैप्टन मालिक इस जिहाद में मसरूफ थे जब उन्हें पैगाम मिला कि दुश्मन ने बड़ी तादाद में ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर हल्ला बोल दिया है और वहां पाकिस्तानी जवान उनसे दस्त बदस्त लड़ाई में मसरूफ हैं। कैप्टन मालिक अपने जवानों की मदद को लपके और ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर उन्होंने देखा कि नाइक गाजी दुश्मन से नबरदाजमा है। उसने भारतीय फौज के एक जवान से इस तरह गन छीनी कि उसकी संगीन अलग हो गई। इससे पहले कि वो सबल था, नाइक गाजी ने संगीन उसके सीने में उतार दी और वो पहाड़ से नीचे गिर पड़ा। 2-3 और जवान दुश्मन से गुत्थम गुत्था थे। वो किसी भी तरह दुश्मन को अपनी पोस्ट देने पर जीते जी तैयार नहीं थे। उनकी दलेरी और कैप्टन मालिक के हमलों में शमूलियत ने भारतीय फौजियों को पीछे उतरने और गहराई में गिरते चले जाने पर मजबूर कर दिया। गिरते गिरते एक भारतीय सिपाही ने उनकी तरफ ग्रेनेड फेंक दिया जो लांस नाइक हबीबुर रहमान के सीने से टकराया और वो मौके पर ही शहीद हो गए। कैप्टन मालिक दुश्मन से छीनी स्टैन गन से पहाड़ के कोनों से सर उठाते भारतीयों को निशाना बनाने लगे। भारतीय सिपाही दरअसल उनकी मेन पोजीशन पर काबिज होना चाहते थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन पोस्ट से फायरिंग होती तो वो वापस पहाड़ के किनारों की तरफ भागते। कैप्टन मालिक की हिकमत अमली ने उन्हें बौखला कर रख दिया था और वो ये समझ रहे थे जैसे सैकड़ों की तादाद में यहाँ छुपे पाकिस्तानी उन पर हमलावर हो गए हैं, जबकि फायरिंग करने वालों की तादाद कैप्टन मालिक समेत बमुश्किल 5 थी। किनारों की तरफ भागते सिपाही कमर पर गोलियां लगने से ऊंधे मुंह गिरते और सैकड़ों फुट गहराई में लुढ़कते चले जाते। दर्जनों भारतीय फौजी इस हमले में मारे गए और कैप्टन मालिक ने पोस्ट से उनका सफाया कर दिया था, जिसके बाद आप मेन पोजीशन पर लौट आए। दुश्मन के इस बड़े हमले की पसपाई ने जवानों का मोराल बहुत बुलंद कर दिया था। अब सूरत हाल ये थी कि कैप्टन मालिक की मेन पोजीशन के अकब में पहाड़ था जो उनके लिए महफूज दीवार का काम दे रहा था और वहां से 3 घंटे की मसाफत पर चेक पोस्ट। इन दोनों के दरमियान दुश्मन घुस आया था और उसने अपनी पोजीशन ऐसी मुस्तहकम और महफूज कर ली थी कि कैप्टन मालिक तक कुमक पहुंचाना नामुमकिन हो गया था। कैप्टन मालिक चाहते तो आसानी से अपने साथियों समेत पहाड़ के अकब से जान बचाकर निकल जाते, लेकिन वो यहां जान बचाने नहीं, जान देने आए थे। वो जीते जी M6 दुश्मन के हवाले करने पर तैयार नहीं थे। कर्नल आसिफ की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी।
वो किसी ना किसी तरीके से कैप्टन मालिक तक कुमक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए अब तक मुतअद्दिद कोशिशें की थीं, लेकिन M6 की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते दुश्मन के गोलों और गोलियों की जद में थे। जैसे ही किसी रास्ते पर पाकिस्तानी पोजीशन से कोई हरकत होती, दुश्मन तोपखाना एक एक इंच जमीन पर आग बरसाने लगता। उसने इस इलाके को इस तरह मार्क किया हुआ था कि कैप्टन मालिक की तरफ जाने वाली कोई भी शय उसकी आंखों से ओझल नहीं रह सकती थी। कैप्टन मालिक ने यह सब कुछ जानने के बावजूद डट जाने का फैसला कर लिया था। वो मेन पोजीशन पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ मौजूद सिपाही अशरफ के बदन का निचला हिस्सा करीबन नाकारा हो चुका है। दुश्मन की कई गोलियां उसकी टांगों और धड़ के निचले हिस्से में लगी थीं। उसके लिए अपनी जगह से हरकत करना भी मुमकिन नहीं था। सिपाही अशरफ ने कैप्टन साहब से दरखास्त की कि उसके सीने में गोली मारकर उसे इस कर्ब से निजात दिलाई जाए, क्योंकि वो इन हालात में अपने साथियों के लिए बोझ बनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कैप्टन मालिक ने उसे हौसला दिया। वो चारों अतराफ दुश्मन की पोजीशन का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि दुश्मन को दिन के उजाले में महदूद गोलियों के साथ ज्यादा देर तक रोकने का सवाल ही नहीं उठता था। अगर वो अपनी पोजीशन पर डटे रहते तो एक एक करके सब शहीद हो जाते और दुश्मन आखिर में वहां काबिज हो जाता। उसके लिए M6 पर काबिज होने की कीमत 300-400 भारतीय फौजियों की सूरत में भी मौजूद थी। दिन की रोशनी में अगर वो दुश्मन को रोके रखते तो भी रात के अंधेरे में वो जरूर कामयाब हो जाता, क्योंकि रात को अंधाधुंध जाया करने के लिए उनके पास असलहा मौजूद ही नहीं था। इन लम्हात में शेर दिल कप्तान ने अपनी जिंदगी का दलेराना फैसला किया और पाकिस्तान आर्मी की अजीम रिवायात का अमीन बन गया। कैप्टन मालिक ने नाइक गाजी और नाइक नज़र को अपने पास बुलाया और हुक्म दिया कि वो सिपाही अशरफ को लेकर निकल जाएं। वो दोनों भौंचका कर रह गए। सिपाही अशरफ रोने लगा। वो अपने कप्तान को इस तरह छोड़कर जाने पर तैयार नहीं थे, लेकिन कैप्टन मालिक ने तीनों को सख्ती से वापसी का हुक्म दिया, जिस पर वो आंसू भरी आंखों से बादले नाखास्ता पिछली और कदरे महफूज समत से वापस लौट गए। तीनों ने वापसी का सफ़र स्कीइंग के जरिए करने की ठानी थी। गाजी और नज़र तो महफूज रहे, जबकि जख्मों से चूर सिपाही अशरफ, जो चलने के काबिल नहीं था, दुश्मन के नरगे में आ गया, जिसे जंगी कैदी बना लिया गया और बाद में वो रिहा होकर वापस आ गया। नज़र और गाजी को रवाना करने के बाद कैप्टन मालिक ने अपने दीगर जवानों को इकट्ठा करके उन्हें कहा कि वो अपने असलहे समेत वापस चले जाएं, क्योंकि अभी वापसी का सफ़र कुछ महफूज है। कुछ घंटों के बाद उसके इम्कानात भी ख़त्म हो जाएंगे। सब ने इनकार कर दिया, लेकिन फ़ौजी ज़वाबित के मुताबिक बिल आखिर वो मरहला आ ही गया जब उनके कैप्टन साहब ने उन्हें हुक्म दिया, जिस पर वो बारी बारी गले मिलकर उनसे रुखसत हो गए। ये लोग दो मुख्तलिफ रास्तों से बहिफाजत बटालियन हेडक्वार्टर पहुंच गए। फ़ौजी तरबियत के मुताबिक वो एक दूसरे को कवर देते महफूज वापसी इख्तियार कर रहे थे। उनका कप्तान अपने जवानों को बचाने के लिए दुश्मन और उनके दरमियान दीवार बन गया था। स्टेन गन थाम कर वो पहाड़ के एक किनारे पर बैठा दुश्मन के ऊपर चढ़ते सिपाहियों को निशाना बनाता रहा। बिलाखिर एक LMG का पूरा बर्स्ट उसके कुशादा सीने पर लगा। कैप्टन मालिक इस तरह आगे की समत झुके जैसे अल्लाह के हुजूर अपनी शहादत की आरजू पूरी होने पर सजदा रेज होना चाहते हों। ज़मीन ने अपना दामन शहीद के लिए कुशादा कर दिया और वो शहादत व फसीलत के अजीम मनसब पर सरफराज हो गए। अल्लाहु अकबर। कैप्टन मालिक शहीद ने अपनी जान का नजराना देखकर अपने 19 साथियों की जानें बचा ली थीं और पाकिस्तान आर्मी की इस अजीम रिवायत का इयादा किया था, जिसके मुताबिक उसके अफसर फ्रंट से कमान करते हैं, सलारे लश्कर आगे और लश्करी उसके पीछे पीछे चलते हैं। कर्नल आसिफ को आपकी शहादत की खबर मिली तो उन्होंने M6 पर तोपखाने का शदीद फायर करवा दिया, क्योंकि उनकी दानिस्त में दुश्मन वहां काबिज हो चुका था। लेकिन हैरानगी तो इस बात की थी कि दुश्मन भी M6 पर फायर करवा रहा था। उसे अभी तक यकीन नहीं हुआ था कि वहां अब मज़ाहमत करने वाला कोई बाकी नहीं बचा। सीज फायर पर हमलावर 3rd ग्रेनेडियर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल शर्मा ने M6 के 3 शुहदा की लाशें पाकिस्तान आर्मी को इस एजाज़ के साथ वापस की कि एक भारतीय कंपनी ने उन्हें सल्यूट मारकर उनकी बहादुरी को सलाम किया। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक बटालियन के हमले को सिर्फ 22 जवानों ने रोका और आखिर में सिर्फ कैप्टन मालिक ने अकेले 2 घंटे तक उन्हें रोके रखा। सलामती हो उन पर। 18 जुलाई 1999 रात का करीबन 1 बजने वाला है। कराची के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मामूल की सरगर्मियां जारी हैं।
लेकिन यहाँ खिलाफ मामूल एक बड़ा मजमा बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जमा हो रहा है, जिसमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुतय्यन फ़ौजी जवान और अफसरान के अलावा सिविलियन की भी बड़ी तादाद शामिल है। VIP लाउंज में अमायदीन सल्तनत और फ़ौजी अफसरान खामोश और एहतराम से इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ आने वाले उमूमन वही लोग होते हैं जो अपने किसी मेहमान के इस्तकबाल के लिए आए हों या उसे रुखसत करने जा रहे हों। लेकिन ये सब लोग जो बड़े एहतराम और अकीदत से खड़े हैं, दरअसल अपने एक हीरो का इस्तकबाल करने आए हैं। ये शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान का इस्तकबाल करने आए हैं। 12 NLI के शहीद को नज़र अकीदत गुजारते आए हैं, जिसकी बहादरी, जुर्रत और जीदारी ने दुश्मन को भी एहतराम पर मजबूर कर दिया। दुश्मन बाद शहादत उनका जसद खाकी उठाकर ले गया था। वो इस शहीद को एहतराम और इज़्ज़त देना चाहते थे, जिसने कई दिनों तक उन्हें नाकों चने चुबाए रखे, और अब सीज़ फायर के बाद उनका जसद खाकी वापस लौटाया जा रहा था। कराची के कोर कमांडर जनरल मुजफ्फर हुसैन उस्मानी की क़ियादत में बलोच रेजिमेंट के चाको चौबंद दस्ते रनवे पर मौजूद हैं। जहाज़ लैंड कर रहा है। फ़ौजियों से कुछ फासले पर मौजूद अमायदीन सल्तनत और उनके बाद सिविलियन और शहीद के इस्तकबाल को आए सोल्जर्स पर सकूत तारी है। जहाज़ टैक्सी करता एक मखसूस मकाम की तरफ जा रहा है। मखसूस मकाम पर पहुंचकर जहाज़ रुक गया। जहाज़ के इंजन बंद हुए। अकबी दरवाज़ा खुला, जिससे 2 ताबूत बाहर आए। एक किसी गुमनाम शहीद का है जिसकी शनाख्त बाकी है, और दूसरा कर्नल शेर खान निशाने हैदर का। बलोच रेजिमेंट के चाको चौबंद दस्ते ने अपने कदम ज़मीन में गाड़े हुए थे। ताबूत एम्बुलेंस में रखे जा रहे थे। एम्बुलेंस चलती हुई उस दस्ते के सामने रुक गई। बलोच रेजिमेंट के मुस्तैद और तैयार बरतैयार जवानों ने दोनों ताबूत वसूल किए और स्लो मार्च करते सफ़ों में खड़े अकीदत गुजारों के सामने रखकर उन्हें रिवायती नज़र अकीदत गुजारी। यूनिट के खतीब आगे बढ़कर ताबूतों के पीछे खड़े हो गए और बाकी लोग उनके पीछे कितारों में खड़े हो गए। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और दुआ के लिए हाथ उठाते हुए कुरान की उन मुकद्दस आयात की तिलावत की, जिन पर अल्लाह ताला ने शहीदों से मुतल्लिक फरमा दिया कि वो कभी नहीं मरते, जिंदा रहते हैं, अपना रिज्क वसूल करते हैं। इस्तकबाली हुजूम पर सुकूत तारी था। कभी कभी किसी अकीदतमंद के ज़ब्त का बंधन टूटता तो हिचकियों की हल्की सी आवाज़ उभरती। करीबन हर शख्स की आंखें पुरनम थीं। ये सब लोग कारगिल के इस अजीम शहीद के कारनामों से बखूबी आगाह थे। कोर कमांडर और अमायदीन हुकूमत ने ताबूत अपने कंधों पर उठाकर एयरफोर्स के उस तैयारे तक पहुंचाए जो शोहदा को दारुल हुकूमत ले जाने आया था। ताबूत तैयारे में रखने के बाद कोर कमांडर और बलोच रेजिमेंट के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी दी, जिसके बाद तैयारे ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और वो रनवे पर रेंगता हुआ फ़ज़ाओं में बुलंद हो गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सदर पाकिस्तान हैदरान के शेरदिल कैप्टन के इस्तकबाल को बाकी अकीदत गुजारों के साथ मौजूद थे। यहाँ पर नमाज जनाजा अदा की गई, जिसके बाद कैप्टन कर्नल शेर खान का ताबूत उनके आबाई गांव रवाना कर दिया गया। हेलीकॉप्टर सवाबी की फ़ज़ाओं में दाखिल हुआ तो वो हज़ारों अकीदतमंद जो सुबह से अपने शेर दिल के इस्तकबाल के लिए जमा थे, हेलीकॉप्टर पर नज़रें जमा कर खड़े हो गए। हेलीकॉप्टर से शहीद का ताबूत गवर्नर सरहद और शहीद के भाई ने वसूल किया, जहां हज़ारों अकीदत गुजारों ने फिर नमाज जनाजा अदा करके सिसकियों और आंसुओं के नजराने गुजारे। सवाबी की तारीख ने ऐसा जनाजा पहले कब देखा था। तकद्दस माब शहीदों को हज़ारों सोगवारों ने बिलाखिर सपुर्द खाक कर दिया। शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान की शादी तय पा चुकी थी। उनके घर वाले कारगिल मुहिम से वापसी पर उनकी शादी करना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने इस आली मर्तबत को किसी बड़े एजाज़ से नवाजने का फ़ैसला कर लिया था। उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया और शहीद की शादी के लिए जमा की गई रकम से नवाकली में एक स्कूल बना दिया गया। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहें।